नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन एक्सप्रेस में। आज की खास खबर झबरेड़ा से। किसानों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए काले कानूनों को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीद राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर से लेकर इकबालपुर तक पद यात्रा की। सभी किसान कांग्रेस जनों के साथ जय जवान जय किसान और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है जैसे जोरदार नारे भी लगाए और कहा कि जब तक भाजपा सरकार महंगाई और किसानों पर जबरन थोपे गए काले कानूनों को वापस नहीं लेती तो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में आंदोलन करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और जो किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शहीद राजा विजय सिंह स्मारक कुंजा बहादुरपुर पहुंचे और वहां पर भारी तादाद में एकत्रित किसानों के साथ मिलकर शहीद राजा विजय सिंह के चरणों में फूल अर्पित किए। उन्होंने कहा कि शहीद राजा विजय सिंह देश के सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए बिगुल बजाया था। हम उनके चरणों में पदयात्रा शुरू कर रहे हैं ताकि केंद्र की भाजपा सरकार और देहरादून की सरकार को सद्बुद्धि मिल सके। उन्होंने शहीद राजा विजय सिंह और अन्य शहीदों से प्रार्थना की कि वे भाजपा की सरकार को सद्बुद्धि दें ताकि किसानों पर थोपे गए जबरन काले कानूनों को केंद्र की भाजपा सरकार वापस ले सके। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि किसान आंदोलन में करीब 3 किसान शहीद हो चुके हैं और हम उन्हें नमन करते हैं और जय जयकार भी करते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो किसान काले कानूनों को खत्म करने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं और एक तरफ इकबालपुर मिल पर करीब 250 करोड़ रुपए किसानों का गन्ना भुगतान बकाया है और राज्य भर में 1000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान बकाया है। उन्होंने यह भी कहा कि देहरादून की सरकार किसानों का गन्ना भुगतान तो क्या ही करेगी, उन्होंने धान का भी भुगतान नहीं किया। देहरादून की सरकार झूठ बोलकर किसानों और प्रदेश की जनता को ठग रही है। उन्होंने रुड़की क्षेत्र के विधायकों से अपील की है कि वे विधानसभा में किसानों की बात को जोर शोर से उठाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तो ये हमारी सांकेतिक पदयात्रा है, यदि आवश्यकता पड़ी तो किसान कांग्रेस किसी भी रूप में आंदोलन करने को तैयार है। हमारे न्यूज़ वन एक्सप्रेस से लियाकत कुरैशी की पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 1857 के किसान विद्रोह में जिन्होंने अगुवाई की और अंग्रेजों का मुकाबला किया, हम उनके चरणों से अपनी पद यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पुष्प चढ़ा करके हम सब लोग जो है ये अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। पद यात्रा कम यात्रा है और प्रारंभ कर रहे हैं और इकबालपुर पर जाकर के हम एक ज्ञापन सौंपेंगे सरकार को कि भाई आप किसानों की तीनों जो कानून उनके पर थोपे हैं, जिनको किसान काला कानून बता रहे हैं, उनको आप तत्काल वापस लीजिए और किसान का सम्मान करिए और खेती और किसानों की भलाई के लिए आप योजना। रावत जी, इस क्षेत्र में इसी गांव में उपराष्ट्रपति भी आए थे और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने भी इसको एक टूरिस्ट का वो दिया था कि टूरिस्ट के रूप में विकसित होगा, लेकिन आज तक स्मारक बनाने के लिए सब पैसा इत्यादि सब मेरे समय में मिला, मैंने दिया इस बार इसको, और बल्कि कॉलेज के लिए कमरे भी उनके नाम पर बनाए गए हैं, ममता हैं यहीं पर, और ये दिए गए और उपराष्ट्रपति जी आए, स्वागत है। ये शहीद स्थल है, यहाँ सब आएंगे अपना माथा टेकने के लिए, हम उनका स्वागत करते हैं। और हमने राजा विजय सिंह जी के स्मारक से अपनी यात्रा प्रारंभ करके ये संदेश दिया है कि किसानों के लिए जो संघर्ष करेंगे कांग्रेस उनके साथ है। किसानों का 234 करोड़ रुपया अभी भी इकबालपुर शुगर मिल में बाकी है, राज्य सरकार कहती है कि हमने दे दिया है। झूठ बोलते हैं, आज उस झूठ का भी हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा किसानों का बकाया है चीनी मिल पर जो है, और अभी राज्य भर के किसानों का बकाया है गन्ने का, ये कम से कम नहीं भी होगा तो 1000 करोड़ के करीब होगा सब मिला करके। और धान का भुगतान नहीं किया है, जो धान खरीदा था उसका भुगतान नहीं किया है। तो जो सतत किसान की अवहेलना हो रही है, उसकी अवमानना हो रही है, उसके खिलाफ भी हमारी ये पदयात्रा है। साहब कुंभ मेले